रामपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। उनके मुताबिक माँ माटी मानुष का नारा अब अपना असर खो चुका है और सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। नकवी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सुरक्षा, विकास और सम्मान के मुद्दों पर विफल रही है और अब जनता ने उनके कुशासन को खत्म करने का मन बना लिया है। बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेता हर चुनाव में समुदाय विशेष की राजनीति कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे ऐसे राजनीतिक छल से सावधान रहें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। केरल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बीच चल रही खींचतान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो दल दिल्ली में साथ दिखते हैं वही केरल में एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अंत में उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है और वहां भाजपा की सरकार बनने की संभावना मजबूत है। जनता पार्टी जो इस मुकाम पे पहुंची है उसका एक ही कारण है, उसका एक ही नतीजा है कि हमारे हज़ारों लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जो कि ज़मीन पे जिन्होंने की कुर्बानियाँ दी हैं, काम किया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को जो है वो कष्ट झेलना पड़ा, जुल्म और जुर्म झेलना पड़ा, चाहे वो केरला रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो या और भी कई राज्य हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो राष्ट्रवाद के मजबूत संकल्प और सिद्धांत के साथ जो है वो डटे रहे और टिके रहे। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज चुनाव हो रहा है बंगाल में भी और केरल में। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो बंगाल में चुनाव है, पहले जो ममता दीदी थी वो माँ माटी और मानुष की बात करती थी। उन्होंने माँ और माटी और मानुष दोनों के साथ जो है वो आपराधिक छल किया। अब उसके बाद वो आ गई है मांस, माछी और मुसलमान पर। जो माँ माटी और मानुष का जो झांसा था वो मांस, माछी और मुसलमान के झोल में बदल गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की यही ताकत है कि आज उनकी विदाई का बैंड बाजा बज रहा है। वहीं केरल देख लीजिए आप, केरल में जो है वो कांग्रेस और कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने के कंपटीशन में लगी हुई है और उनको लगता है कि वो सबसे बड़ा जो है वो सांप्रदायिकता का सूरमा कौन है उसमें लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो है वो दोस्ती करते हैं और केरल में कुश्ती करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज की तारीख में चाहे वो केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो या और भी जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीके से विजय पताका फहराने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे संघर्ष के साथ, संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश की प्रगति और देश के विकास और राष्ट्रवाद के सशक्त समर्पण के साथ जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो बनी है, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने कि बिना रुके हुए, बिना थके हुए भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया, उसी का नतीजा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में उनकी नीतियाँ जो रही हैं, पंचनिष्ठाएँ रही हैं, उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के तौर से देखी है। के अलावा कार्यकर्ताओं